दोस्तों, मैं कार्तिक। स्वागत है आपका देवभूमि कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों, सबसे पहले धीरज सर को थैंक यू जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और हम आपके लिए रीजनिंग की सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों। जो सीरीज कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, काफी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। हम पूरा बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हाई लेवल की चीजें पढ़ेंगे इसमें। ये नहीं कि मैं आपको खाली कंसेप्ट बता दूं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ना कराऊं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, आइए चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर पता होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? जब कोई सेम नंबर का दो बार हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ अ नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आपको 20 तक तो स्क्वायर पता होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स हो रहा है, 2 इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही आपको 20 तक स्क्वायर पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर सीरीज करने के लिए 3 का स्क्वायर देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। बात करेंगे 5 के स्क्वायर की। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर देखेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात करेंगे 11 के स्क्वायर की। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक हो गया। 12 के स्क्वायर की बात करेंगे 144। ये बात पहले बताना बहुत जरूरी है, तभी आपकी नंबर सीरीज बनेगी। ठीक हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। बात करेंगे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। 225। 16 का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर 256। 256। 17 का स्क्वायर, बात करेंगे 17 के स्क्वायर की 289। 18 का स्क्वायर, 18 के स्क्वायर की बात करेंगे 324। 19 का स्क्वायर, बात करेंगे 19 के स्क्वायर की 361। ठीक हो गया। और बात करेंगे 20 का स्क्वायर जो कि होता है 400। ठीक है, स्क्वायर हमको 20 तक याद होनी चाहिए तो काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के बाद आपको क्या क्या जानना है? स्क्वायर के बाद आपको क्यूब ऑफ अ नंबर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक हो गया। अब देखो, क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है? जब कोई सेम नंबर, ठीक है, जब कोई सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है, जब कोई सेम नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन होता है, तब हम क्या कहते हैं? उसको क्यूब ऑफ अ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब ऑफ अ नंबर। और आपको क्यूब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यूब कैसे निकालते हैं वो सारा मैं कैलकुलेशन पार्ट में, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जल्दी कैसे निकालते हैं, ये सारे कैलकुलेशन पार्ट में होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्यूब ऑफ अ नंबर 11 तक पता होना बहुत जरूरी है। आओ चेक करते, क्यूब ऑफ अ नंबर। देखो, जैसे 1 का क्यूब मैं कहूँ या 2 का क्यूब मैं कहूँ, 1 का क्यूब सभी को पता है 1 होता है। 2 का क्यूब अगर मैं कहूँ तो मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार हो रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम 4 के क्यूब की। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब देखेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब करोगे 343 होता है। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब आप करोगे, जब आप 9 का क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000। 11 के क्यूब की बात करेंगे 1331। 1331 काफी इनफ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मानो कोई भी नंबर दे रखा है, उनके जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर कर देगा, या उसमें +1 कर देगा, या +2 कर देगा, या -1 कर देगा, या -2 कर देगा। ठीक हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना।
जो तीसरी चीज है आपको पता होनी चाहिए, नंबरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर्स के बारे में जैसे जनरली हम बात करेंगे इवन नंबरों की, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये बात पता होना बहुत जरूरी है। देखो बात करेंगे हम इवन नंबर की। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल सी बात सभी को पता है, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। और वो होते कौन कौन से हैं, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। क्लियर है। बात करेंगे हम ऑड नंबर की, बात करेंगे ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाई, विच इज नॉट डिविजिबल बाई, ठीक हो गया, नॉट डिविजिबल बाई 2। कौन कौन से, 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अप टू इन्फिनाइट, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक नंबर आता है प्राइम नंबर। बात करेंगे हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट दो ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ऐसे दो ही नंबर जो कोई भी नंबर को डिवाइड कर पाए, इस टाइप के नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। दो ही फैक्टर होने चाहिए। तो वन के क्या दो फैक्टर है, नहीं, वन प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। 3 प्राइम नंबर होगा, दो फैक्टर हैं जो इस 3 को डिवाइड कर पा रहे हैं, एक 1 और एक खुद नंबर। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे 4 की। देखो 4 क्या प्राइम नंबर है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि 1 भी डिवाइड कर देता है और 2 भी कर देता है और 4 खुद को डिवाइड कर देता है, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर हो गया। तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। आइए 5 को चेक करते हैं। हाँ जी 5 होगा, 1 और 5, ठीक है। 6 नहीं होगा, 7 होगा, हाँ चेक करके देख लो आप, 1 और 7 ही है। क्लियर है। और 9, 9 भी नहीं होगा, ठीक है, 7 होगा, 9 भी नहीं होगा, क्यों, 1 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है और 9 डिवाइड कर रहा है, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। चौथा जो नंबर है आपको पता होना चाहिए, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि मानो 4 है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दें। 1 हो गया, कर रहा है डिवाइड, 4 को 2 भी कर रहा है और 4 खुद भी कर रहा है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। बेसिक बेसिक बात नंबर के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। आइए चेक करते हैं नंबर सीरीज क्या होती है, ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जो जनरली पूछी जाती है आपसे, ठीक है, किस हिसाब से पूछी जाती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में होता क्या है, जनरली देखेंगे हम 3 टाइप से पूछा जाता है। इसको हमने कैटेगराइज किया है, एक मिसिंग सीरीज पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, एक आपसे मिसिंग सीरीज पूछी जाएगी और एक आपसे पूछी जाएगी रॉन्ग नंबर सीरीज। कौन सी, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो पहले हम मिसिंग सीरीज के बारे में बात करेंगे। देखो मैं आज आपको मिसिंग सीरीज के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज पे कराऊंगा, ठीक है। मिसिंग सीरीज पे 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा और आपको वो कराऊंगा रॉन्ग नंबर सीरीज। तो फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ेंगे, फिर उसकी सीरीज पढ़ेंगे। बात करते हैं मिसिंग सीरीज की। मिसिंग सीरीज में 3-4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, ठीक है। पहला जो पैटर्न बना रखा है, नंबरों के बीच का अंतर, ठीक है, वो अंतर एडिशन का भी हो सकता है, डिफरेंस, इंग्लिश में कहे डिफरेंस, या दो नंबरों के बीच का अंतर, ठीक है। एडिशन हो सकता है इनमें, डिफरेंस करके एडिशन हो सकता है। अभी मैं सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न जो बता रहा हूँ सब पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस, दो नंबरों को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाएगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन। देखो मल्टी नंबरों में मल्टीप्लीकेशन करा जाएगा और फिर एडिशन करा जाएगा या तो सब्ट्रैक्शन करा जाएगा। मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा जाएगा सीरीज में। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मानो एडिशन का जो क्वेश्चन है कैसा पूछा जाता है आपसे। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे माना सीरीज दे रखी है 7, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म। सीरीज दी जाएगी 7 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 28 हो गया, 52 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा।
अब देखो सबसे पहले बेसिक नंबर सीरीज करने का क्या फंडा होता है, आपको अगर नंबर छोटे छोटे डिफरेंस में दिख रहे हो ना, तो सबसे पहले नंबरों के बीच में देखो क्या हो रहा है। देखो 7 से 10 बन रहा है, ठीक है, तो कैसे बनेगा 10, ये दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। जब हम +3 का एडिशन करेंगे तब 10 बनेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 10 से 16 बन रहा है, कैसे बनेगा? जब हम +6 करेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। 16 से 28 बन रहा है, कैसे बनेगा भैया? जब 12 ऐड करोगे ना 16 में, 12 ऐड करोगे तो 28 बन जाएगा। अब 28 से 52 बन रहा है, तो कैसे बनेगा? आओ चेक करते हैं। 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो हमें ये जो पैटर्न बना, हमारा एडिशन का पैटर्न बन रहा है, जो हमें देख के पता चल रहा है एडिशन हो रहा है और ट्वाइस हो रहा है। देखो 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, ठीक है, और 12 का दुगुना क्या हो जाएगा, ट्वाइस क्या हो जाएगा, 24। तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, इसका दुगुना आएगा ना 48। 24 का ट्वाइस कितना होता है, 48, और इसमें इसका एडिशन हो रहा है, ठीक है, इसमें इसका एडिशन। तो 52 प्लस 48 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? तो एडिशन का स्टेप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको सब्ट्रैक्शन का पूछेगा, ठीक है। मैं जो जो पैटर्न बता रहा हूँ उस पैटर्न को देखते रहिएगा और उसी पे आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स पैटर्न है, फिर हाई लेवल के पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बात करेंगे सेकंड, जैसे 57 हो गया, कॉमा 55 हो गया, 55 हो गया, फिर 51 दे रखा है, फिर 43 दे रखा है, और फिर 27 दे रखा है। आपसे पूछा है कि नेक्स्ट टर्म बताओ। तो देखो सबसे पहले नंबर क्या दिख रहे हैं आपको, नंबर क्या दिख रहे हैं, कम पैटर्न में दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो आप सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्या हो क्या रहा है भैया नंबरों में। 57 से 55 बन रहा है, कैसे बनेगा? जब आप क्या करोगे, जब आप माइनस क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, है ना, -2 करके 55। 55 से 51 -4 करके बन रहा है, -4 करके। 51 से 43 -8 करके बन रहा है ना, -8 करोगे तो 43 बनेगा। और 43 से 27 कैसे बन रहा है? 43 देखो, 13 में से 7 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो -16। पता चल रहा है आपको हो क्या रहा है, पता चल रहा है ना। 2 से 4 मतलब इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है। 4 से 8 कैसे बना, इंटू 2 करके। 8 से 16 कैसे बना, इंटू 2 करके। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पर इंटू 2 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 32। और इसमें से माइनस कर दोगे, 27 माइनस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5। क्या आएगा, -5। तो दो पैटर्न आपको पता चल गए। तीसरे पैटर्न में आपसे क्या करता है, तीसरे पैटर्न में पूछता है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। मल्टीप्लीकेशन दे देगा और एडिशन दे देगा। थर्ड पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, मल्टीप्लीकेशन का है और एडिशन का भी है, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 9, 19, 59, 59 और 239, 239। अगर आपको इस टाइप के पैटर्न दे रखे हैं, नंबर छोटे से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लास्ट में बड़ा है, तो 100% आपको दिमाग में क्या बैठाना है, आपको दिमाग में बैठाना है कि नंबर में मल्टीप्लीकेशन तो हो ही होगी, ठीक है, और कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। देखो 9 से 19 बनना है, तो कैसे बनेगा, 9 से 19 बनने का कैसे बनेगा? देखो 9 2 जा कितना होता है, पहले बताओ, 18 होता है। 18 में आप 1 ऐड करोगे तो 19 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 19 से 59 कैसे बन सकता है, 19 3 जा 19 3 जा 57 होता है, 57 में 2 का एडिशन। क्लियर है, 59 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 59 से बनाना है आपको 239। तो 59 में आप ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 4 की, तो कितना बनता है, 59 4 जा 59 4 जा कितना बन गया, 2 236 बन गया। 236 में 3 का एडिशन करोगे तो कितना बन जाएगा, 239 बन जाएगा। क्लियर है? अब 239 से 239 में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 की और आप ऐड कर दोगे 4 को, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कोई भी नंबर में 5 की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/2। 5 का मतलब 10/2 भी होता है भैया, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर अगर दे रखा है 5 से मल्टीप्लाई करने का, तो आप इस नंबर को आधा कर दो। इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब ये नंबर क्या बन गया, 10, तो 2 5 जा 10, 1195 बन गया। क्लियर है? इसमें ऐड कर दोगे 4 तो कितना बन जाएगा, 1199, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सभी को, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट पैटर्न है, होगा मल्टीप्लीकेशन ही, होगा मल्टीप्लीकेशन ही
और उसमें हम माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न भी क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जैसे सीरीज दे रखी है कोई भी 17, फिर 49, फिर 145, फिर 145, फिर 433, फिर 433, फिर 1297। देखो कहाँ से सीरीज बढ़ रही है और कहाँ पे आके रुक रही है, ये आपको समझना है। 17 से 14 बनना है तो भैया ऐसे तो बनेगा नहीं ना, आपको लास्ट टर्म देखना है कितना इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप पहले टर्म में मल्टीप्लीकेशन करके चेक करो कि इसके हम नजदीक पहुंच रहे हैं। हाँ देखो 17 3 जा कितना होता है 51, 51 में हम 2 माइनस करेंगे तभी तो 49 बनेगा। ऐसे चेक करके एक बार देख लो, ठीक है। फिर 49 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो कितना बनता है 107 करीब बनता है। तो अब ये छोटा बन रहा है, अगर मैं 49 में 4 का ही मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ठीक है, तब कितना बन रहा है 9 4 36, 4 पूजा 190, 4 का भी छोटा बनना है। तो इसमें हम 49 में क्या करेंगे, 49 में हम क्या करेंगे, एक बार 3 का मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। देखो 49 में 3 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 13 14, हाँ 147 बन रहा है। 147 बन रहा है तो हम इसमें माइनस करेंगे कितना, -2 करोगे तो कितना बन जाएगा 145, 145। अब 145 से 433 बनाना है, एक बार चेक करके देखो, देखो ऊपर भी 3 का हो रहा है, इधर भी 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, ठीक है। और फिर -2 करेंगे तो क्या बन रहा है, देखो 145 इंटू 3 करोगे तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और एक 13, 3 1 जा 3 4, 435 बन रहा है। 435 में -2 करोगे तो कितना बन जाएगा 433 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 433। अब अगले 433 में किसका मल्टीप्लीकेशन 3 का, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे करके देख लो कितना बनेगा, 3 3 9, 3 3 9, 1299 बन जाएगा। 2 माइनस करोगे 1297 बनेगा, ठीक है। 1297 बन गया। उसके बाद हमें करना क्या है, 1297 में 3 का मल्टीप्लीकेशन, 1297 में 3 का मल्टीप्लीकेशन -2, तो कितना आ गया 7 3 21, 9 3 27, 29 और 3 2 6 7 8 1 8, ये बनेगा आपका, एक मिनट, ये बनेगा आपका 7 3 या 21, मतलब ये बन जाएगा आपका 3391, 333, ये बनेगा आपका 3891, ठीक है, 3891 बन जाएगा। तो 3891 में -2 कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा 3889, 3889 आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा। पैटर्न क्या बन रहा है, इंटू 3 -2, इंटू 3 -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने नंबर के बीच एडिशन एडिशन देखा, ठीक है, डिफरेंस देखा है। उसके बाद हमने देखा है कोई भी नंबर में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करना, कोई भी नंबर के बीच मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, डबल डिफरेंस। अभी तक हमने सिंगल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम डबल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, 33 है, 43 है, 65 है, उसके बाद 99 है, और क्या दे रखा है 145 और 145 है। तो नेक्स्ट टर्म निकालना है आपको, तो कैसे करोगे, देखो छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, आप सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 33 और 43 के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 10 का आएगा, ठीक है। अब 65 और 43 का देखो, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2 आ गया, ठीक है, तो 22 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर हो गया। उसके बाद 65 और 99 के बीच का डिफरेंस निकालोगे, 9 में से ये देखो आप माइनस कैसे करना है, यूनिट से यूनिट, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को माइनस करना है और टेंस डिजिट से टेंस डिजिट को माइनस करना है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया 34 आ गया, क्लियर है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 15 9 6, तो मतलब 4, ठीक है, 46 का डिफरेंस आ रहा है। अब इससे हमें कुछ पैटर्न पता नहीं चल पा रहा ना, 10 22 34 46 से, तो एक बार और इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है। 10 + 12 करोगे तो 22 बनता है। इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे, 22 से 34 कैसे बन रहा है, कितना ऐड करके बन रहा है, तो ये बनेगा 12 ऐड करके, क्लियर है। 34 से 46 कैसे बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो 12 ऐड करके बन रहा है, समझ रहे हो। सब में डबल डिफरेंस में सब में 12 ऐड हो रहा है, तो 46 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 58 आ गया। तो 145 में या 58 का एडिशन करोगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो आंसर आपका आ रहा है 8513
और ये आएगा 203। कितना आ गया? 203 आ गया। ठीक है, डबल डिफरेंस ऐसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं डबल डिफरेंस का, एक क्वेश्चन और करेंगे डबल डिफरेंस का। देखिए क्वेश्चन है आपका 522, ठीक है, 353, 353, 226, 226, 135, 135, 74, 74, फिर 18। अब आप सोचो कि एक बार डिफरेंस निकाल के देख लो। ठीक है, तो कितना आ गया? 12 में से 3 गया 9, 11 5 6, ठीक है, और 4 बन जाएगा, फिर 4 में से 3 जाएगा 1, 169। ठीक है, पैटर्न समझा समझा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या हो रहा है। 13 में से फिर ये 3 है, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गया 7 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। ठीक है, 127। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 9। ठीक है, तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, 91 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 61 आ जाएगा। कितना आएगा? 61। 5 आ गया 1, 13 में से 7 गया 6। ठीक हो गया। अब इन दोनों के बीच का हमें पता नहीं है, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पैटर्न कुछ समझ में नहीं आया, एक बार डिफरेंस निकाल के और चेक कर लेना। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 42 आया। अब यहाँ पर चेक करोगे 7 माइनस 1 6, फिर 12 माइनस 9 3, 42 36। ओके, 1 माइनस 1 0, फिर क्या बन जाएगा? 30। ठीक है, तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि 42 से 36 कैसे बन रहा है? -6 करके, और 36 से 30 कैसे बन रहा है? -6 करके। तो अगला पैटर्न भी -6 वाला होगा। 30 में -6 करोगे 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 91 में -30 किया 61 आया, तो यहाँ पर क्या होगा? 61 में -24 करोगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। कितना आएगा? 37 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 135 में 61 माइनस किया, इतना आया 74 आया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म कैसा आएगा? 74 में -37 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 37 आ जाएगा। 37 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो आएगा ट्रिपल रेफरेंस का। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ट्रिपल रेफरेंस का। 3 टर्म पे अंतर आएगा। ठीक है, जैसे अभी तक 2 पे आ रहा था, अब तीसरी टर्म भी चलेगी डिफरेंस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे, जैसे सीरीज दे रखी है आपको 4, सीरीज दे रखी है क्वेश्चन में 4 18 48, 4 18 48, 100, ठीक है, 180 180 और 294, 294। तो आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो जल्दी से, कितना आ गया? 14। इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे कितना आएगा? 30। अब कितना आएगा? 52। इन दोनों का डिफरेंस 80। इन दोनों का डिफरेंस 114। कुछ पता नहीं चल रहा है? फिर डिफरेंस देखो। ठीक है, तो कितना आ गया? 16। अब कितना आएगा डिफरेंस? ठीक है, 22। कितना आ रहा है डिफरेंस? 28। और 80 और 114 का डिफरेंस कितना आएगा? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। अब देखो, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो एक बार और डिफरेंस निकाल के देखो क्या कुछ हेल्प मिल रही है। 16 + 6 22 हो गया। ये देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, और यहाँ पर 28 + 6 34। हाँ जी, पता चल पा रहा है। तो क्या होगा, अगला टाइम क्या होगा? 34 + 6 हो जाएगा। कितना होता है? 40। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 114 + 40, तो कितना हो जाएगा? 154। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखो ये कैसा बना होगा, 180 में जब 114 का ऐड करा होगा तो ये टर्म बना होगा 294। अब यहाँ इसमें ऐड करोगे 294 में 154, तो आपका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा कितना? 448 95 14, 2 + 1 3 + 1 4। आंसर आ गया आपका 448। ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ट्रिपल डिफरेंस भी निकल गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हर पैटर्न, हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 100 है, ठीक है, 50 दे रखा है, 52 है, 26 है, और 28 है। कैसे करना है? सबसे पहले देखो, आपने क्वेश्चन देखा 100 से 50 बन रहा है, फिर 50 से 52 बन रहा है। ठीक है, फिर
52 से 26 बन रहा है, तो ये देखो देखा हुआ मतलब देखा हुआ क्या लग रहा है, क्वेश्चन में देखो आधा हो रहा है, ठीक है, 100 का 50 हो रहा है, ये देखो 100 में आप डिवाइड करोगे 2 से तो 50 बनेगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखो, 52 में आपने आधा करा, किसमें आधा करा तो क्या बन गया, 26 बन गया। क्लियर है। उसके बाद देखोगे 28 में आप आधा करोगे तो क्या बन जाएगा, 14। ये आपका आंसर है। ठीक है, पैटर्न समझते रहना, हो क्या क्या रहा है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सारे पैटर्न हम क्लियर करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया उस लेवल के करा रहा हूँ, उसके बाद हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा मैं आपके लिए, नंबर सीरीज की। ठीक है, उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। 113 113 225 225 449 449, फिर आपको मिसिंग टर्म निकालना है, और 1793 1793। आइए से करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये नंबर हमें देख के अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब आपको ऐसा लगे लास्ट में बहुत नंबर जो है बहुत छोटे से बहुत आगे बढ़ गया है, नंबर बड़ा हो गया है, तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको चेक करना है कि क्या मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रही है। देखो 113 का आप ट्वाइस करते हो तो कितना आता है, 226 आता है ना। 113 का जब आपने ट्वाइस करा तो 226 आया, तो 226 से 225 बनाना है, क्या करोगे, -1 करोगे ना, तो 225 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब 225 मतलब कि 450 बनेगा अगर इसका ट्वाइस करोगे। 225 का अगर ट्वाइस करोगे तो 450 बनेगा, 450, लेकिन यहाँ पर क्या है 449 है, तो कैसे होगा, -1 कर दोगे 449 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 449। अब 449 देखो ट्वाइस हो रहा है नंबर का, तो 449 इंटू 2 -1 वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, 9 9 18, 4 4 8 और 1 9 और 4 4 8, ठीक है, 898, और -1 करोगे तो 897 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका पैटर्न चल रहा है, ये यहाँ पर आपका पैटर्न चल रहा है। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम यहाँ पे 2 10 30 68। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने आपको क्यूब वगैरह सारी चीजें बता रखी है, यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है देखना ध्यान से, ये पैटर्न दिमाग में बैठाए रखना कि 1 का 2 कैसे बनता है। देखो 2 दो तरीके से बनता है, 2 एक बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 करके, क्लियर है, और एक बनता है 1 का क्यूब प्लस 1 करके, 2 बनता है। तो यहाँ पर पहले मैं चेक कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर करके चेक कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 2। अब मैं देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा 6, लेकिन चाहिए क्या 10। ठीक है, तो ये पैटर्न अभी फॉलो नहीं हो रहा है। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 करके, ठीक है, तो क्या आएगा 1। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो 2 का क्यूब प्लस 2, तो कितना बन गया 10, 2 2 या 4 2 या 8, अभी बताया था 2 का क्यूब कितना होता है 10 बन गया। अब मैं 3 का क्यूब प्लस 3 करूंगा, ये नंबर अपने दिमाग में बैठाए रखना, छप जाएंगे जब प्रैक्टिस करोगे, कहीं पर 2 दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा, 30 दिखाई देगा या 68 दिखाई देगा, तो दिमाग में बैठ जाएगा भैया ये पैटर्न चल रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, कितना हो गया 30। अगला पैटर्न क्या चलेगा 4 का क्यूब प्लस 4, क्लियर है, तो कितना हो गया 68। फिर क्या चलेगा 5 का क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब प्लस 5 कितना हो जाता है 130। ठीक है, 130 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, ये पैटर्न अपने दिमाग में बैठाए रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 क्वेश्चन मार्क 12 20 और 30, तो बताओ। अब देखो वही चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, ठीक है, 2 बनता है, ये मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक बार यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 करके देखो कितना बनता है 12 बन रहा है, कितना बनता है 12 भी तो बनता है, 3 3 9 प्लस 3 12। ये 20 कैसे बनता है 4 का स्क्वायर प्लस 4 करके बनता है। ठीक है, पैटर्न देख लो ये क्या बनेगा, और ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 30 बनता है। दिमाग में जैसे ही नंबर देखा वैसे ही ये पैटर्न चलने लग जाएगा कुछ समय बाद जब प्रैक्टिस करने लगोगे। तो बीच में क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो ये दे रखा है आपको 16 8, ठीक है, फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है 30, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उसके बाद आपको 472.5 दे रखा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, अगर कोई नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज हुआ नंबर है और फिर उसका आधा हो जाता है या डिक्रीज होता है उसी के आसपास, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ध्यान से देखना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, देखो 16 को अगर आप आधा करते हो, ठीक है, आधे को आप क्या बोलते हो, 0.5 भी बोलते हो, आधे को आप 0.5 भी तो बोलते हो। मतलब जब आप 16 की मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, ठीक है, 8 आता है। ये पैटर्न बहुत आएगा आगे, तो दिमाग में रखना कि 16 से 8 कैसे बनता है, हाफ करके। 8 से 12 कैसे बनता है, ध्यान से समझना। 8 से 12 कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। 15 8 कितना होता है, 120 पॉइंट है तो 0 हट जाएगा। क्लियर हो गया। अब 12 से 30 कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। 12 से 30 बनने का तरीका है 2.5 से मल्टीप्लाई करना, है कि नहीं, 2.5, ठीक है। और एक बात और बताऊं, कोई भी नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो कैसे करोगे, नंबर इनटू क्या कर दोगे आप, 100/4 कर दोगे। नंबर को 4 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 12 इंटू 25 कितना हो गया, 30। तो अगला टर्म क्या चलेगा, ध्यान से समझना। 30 इंटू 0.5 हो रहा है, 1.5 हो रहा है, 2.5, अब क्या 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। फिर 105 की आप मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से तो 472.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 25, फिर 34, 30, 39 और 35। पैटर्न समझेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 25 से 34 बन रहा है ना। 25 से 34 कैसे बनेगा, जब आप प्लस का कितना, देखो 25 प्लस 10 कितना होता है, 35। लेकिन यहाँ पर 34 मतलब कि प्लस का 9 हो रहा होगा, है ना। और 34 से 30 कैसे बनेगा, -4 करके। और 30 से 39 कैसे बनेगा, +9 करके, ठीक है। फिर क्या बन रहा है पैटर्न, देखो ध्यान से समझिएगा। 39 से 35 मतलब -4 करके। पैटर्न क्या बन रहा है, 9 प्लस का 9 माइनस का 4, प्लस का 9 माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 9। और 39 प्लस 35 प्लस 9 कितना होता है, 44 होता है। कितना होता है, 44 होता है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 90505675, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन। 343478 और 2147। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो ना, बड़े नंबर है तो आप डिफरेंस देखोगे। कितने का आएगा, 10 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। अब ये 4 बन जाएगा, 14 माइनस 7 कितना होता है, 7, ठीक है। ये 9 बन जाएगा, 9 में से 6 3, 8 में से 5 3, 3375। कुछ देखा देखा सा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो 5 6 7 5 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 15 में से 8 गया 7, ठीक हो गया। अब कितना बनेगा, 16 में से 7 गया 9, ठीक है। कितना आएगा, 9 आएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 4 1 और 5 3 2, ठीक है। 2197 आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 8 7, इनका आएगा 1331। ये देखो अभी मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया था 1331 क्यूब, ठीक है। क्यूब किसका होता है, 11 का। ये 11 का क्यूब होता है भैया। ये किसका क्यूब होगा, 2197। ये होगा 13 का क्यूब। ये किसका क्यूब होगा, 15 का क्यूब। क्लियर हो गया। अब देखो ऐसा भी पूछ लेता है, नंबर में से माइनस कर रहा है क्यूब को, ठीक है। पता होना चाहिए, पता ही नहीं होता 3375 किसका क्यूब है, नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है। तो -15 करोगे, इतना आ गया। यहाँ से 5 6 7 में से -13 का क्यूब करा तो 3 4 ये आ गया, 7 8 आ गया। 3 4 7 8 में से माइनस करोगे 11 का क्यूब तो क्या आएगा, 2147। अब 2 जो भी आ रखा है आपका, ठीक है, 2147, इसमें से क्या करोगे, 9 का क्यूब, 729 आता है, ठीक है। 11 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 9, 9 का क्यूब कितना आएगा, जब माइनस करोगे, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 1418। कितना आ गया, 1418, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है 5 17 37 65। नंबर सीरीज बतानी, मिसिंग टर्म बताना है 145, ठीक है। देखो पैटर्न, देखो पैटर्न समझना, यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 5 कैसे बनता है, ओके 16 कैसे बनता है, अभी बताया मैंने। देखो देखे देखे नंबर हैं, ये बनता है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 17 किसका स्क्वायर होता है,
4 का स्क्वायर प्लस 1 37 किसके करीब है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 65 किसके करीब है, आप बताओ 8 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो पैटर्न होगा देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 1 101। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। अब मैं नंबर सीरीज के 100 क्वेश्चन लाऊंगा, सारे पैटर्न उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है।